राधे कृष्ण गोपाला। भज राधे कृष्ण गोपाला। भजो राधे कृष्ण गोपाला। भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री मागारदारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु न। प्रहलाद जी ने 5वें स्कंद में जहां किम पुरुष वर्ष में उनकी उपासना का वर्णन आता है तो एक बहुत अच्छी बात कही कि भजन की सिद्धि बहुत जल्दी कैसे होगी, जब हम सुविधावादी न बनेंगे। मागारदारात्मज वित्त बंधुषु, मकान, स्त्री, बेटा बेटी, परिवार, इनमें आसक्ति छोड़ करके याद भगवत प्रिय सुना, भगवान के भक्तों में ही आसक्ति की जाए। कैसे भक्त? भक्त तो सभी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अपने आप को भक्त सब लोग समझते हैं। ऐसे भक्त यह प्राण वृत्तिया परितुष्ट आत्मवान, उतना ही खाते हैं संसार से, उतनी ही सुविधा लेते हैं जितने में प्राण रह जाए। प्राण वृत्तिया परितुष्ट, और इससे अधिक प्राण की वृत्ति मने चलता रहे, सुख सुविधा नहीं। सिद्ध्यत्य दूरात, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। न तथे इंद्रिय प्रिया, और इंद्रियों की सुख सुविधा वाला सिद्ध नहीं होगा। ये प्रहलाद जी का वाक्य है। हम लोग भजन तो पीछे होता है, पहले सुख सुविधा सोचते हैं, कुछ करना न पड़े, अच्छी सुविधा का भोजन रहन सहन मिल जाए, इसीलिए वो भजन सिद्ध नहीं होता है, प्रहलाद जी कहते हैं। और ये जब वृत्ति आ जाती है सुख सुविधाओं को नहीं परवाह करना, तब एक आत्मशक्ति बढ़ती है और सच्ची भजन की लौ जगती है। अन्यथा भजन की सच्ची लौ हृदय में नहीं जागती है। ये सुख सुविधाएं आदमी को देहाध्यास बनाती है, और देह से हटना है। देह, ये सुख सुविधाएं देह के अध्यास को बढ़ाती हैं। आजकल मनुष्य ने इनको आवश्यकता समझ लिया है, हर व्यक्ति ने। हम इतने कमजोर हो गए, इसीलिए अब क्या किया जाए। ये युग का प्रभाव ही है, अपना भी दोष है। युग का प्रभाव हमको नहीं सोचना चाहिए, केवल अपना दोष देखना चाहिए, और अपना दोष देखने वाला ही भजन मार्ग पर चल सकता है। एकादश स्कंद में स्पष्ट कह दिया है, दूसरे की ओर देखने वाला बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, कितना बड़ा भजन आनंदी हो। भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में आखिरी अध्याय में, परस्वभाव, शुरू में ही कहा है, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते मार्गात असत्य अभिनिवेशतः। जब तक मनुष्य दूसरे को दोष को देखता है और सुनता है और कहता है और अपनी आसक्ति की चीजों की प्रशंसा करता है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। उसका भजन वजन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ये भगवान के वाक्य हैं। वो कितना भी अपने मन में साधन कर रहा है, सोचता है हमने इतना पाठ कर लिया, नवान्न पाठ कर लिया, या इतने लक्ष्य नाम जप कर लिया, वो केवल नामापराध भक्तापराध में लगा रहता है और उसका सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए परस्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव गुण कर्म की न सोचे, न निंदा करे, न सुने, केवल अपने आप को देखता रहे, अपने अवगुणों को देखता रहे, बस इसी को कहते हैं आत्मदर्शन। और इसी तरह से अपनी आप तरक्की कर सकता है, उन्नति कर सकता है। भगवान ने कहा उद्धेरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने को ऊपर उठाओ। उत्मने ऊपर, ऊपर कहां से उठावें? असद वृत्तियों से, तामस राजस वृत्तियों से ऊपर उठाओ। और यदि उसको अपने आप को ऊपर नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा कंधे पर तुमको नहीं ले जाएगा। मनुष्य अपने आप को अपने से धक्का मारता है। नात्मानम अवसादयत, भगवान बोले कि अपने आप अपना नाश करता है, कोई दूसरा नाश नहीं करता। कोई स्त्री, लोग कहते हैं स्त्री माया, स्त्री नाश नहीं करती है, न कोई करता है। ये तो मनुष्य है,
हर वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग उसके हाथ में है। और सच्चा साधन वही है कि जब केवल मनुष्य अपने आप को देखता है, दूसरे को नहीं देखता, उसी दिन इसका भजन साधन शुरू होता है। भगवान ने कहा है कि दैवी संपत्ति में अपैशुनम कहा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम, 16 अध्याय के दूसरे श्लोक में। अपैशुनम ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, न वो निंदा सुनता है, न करता है, न देखता है। दैवी संपत्ति का लक्षण है। क्या सुने, सारा संसार ही ऐसा है। गंदी बात को सुनने से फायदा क्या? हर व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ है और स्वार्थ के कारण वो विकर्म करता है, चोरी जारी हिंसा, राग द्वेष क्रोध। उसको सुनने से क्या लाभ? उसको सुनना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। कोई डर की बात नहीं है। असत वस्तु का सुनना भी गलत है। दिन रात प्रभु का चिंतन करना चाहिए। और जब मनुष्य असत वस्तु सुनता है, निंदा करता है, वो तो पापी है। ये निंदा सुनने वाला भी पापी है। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटिन पाप पहाड़। और यही होता है, मूढ़ता हर जीव के भीतर है और दूसरे आदमी उसको मूढ़ बनाते हैं। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।